हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कल के वीडियो में मैंने वुड हैव कराया था कंडीशनल थर्ड, जिसमें आपने जो भी देखा, लेकिन इसके कई सिचुएशंस हैं। तो मुझे लगा कि आज एक और सिचुएशन मैं आपको करा दूं। जैसे आपने कल वाले में देखा था कि अगर मैंने इस पौधे को वाटर किया होता तो ग्रो हो गया होता। उसके अंदर दोनों में कहीं ना कहीं एक्शंस थे, लाइक इफ़ आई हैड वाटर्ड दिस प्लांट इट वुड हैव ग्रोन। आज जो मैं आपको कराऊंगा उसमें फर्स्ट सिचुएशन में एक्शन नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग होगा। अब स्टेट ऑफ बीइंग वाले में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्शन नहीं होगा, इसका ख्याल रखिएगा। अब एक्शन कैसे नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? जैसे कि ये आप ये ट्री देख रहे हैं, तो अब मैं बोलूँ कि यार ये पतला है, तो पतला क्या है? इसका स्टेट ऑफ बीइंग है, ये पतला है, इसमें कोई एक्शन थोड़ी है। ये तो पतला है तो पतला है, कोई मोटा है तो कोई मोटा है। ये अगर ये न्यू है या अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको वो कंडीशन सिखाऊंगा जहाँ पर कोई एक्शन ना हो। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें एक्शन नहीं होगा, तो हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे बिना जिसके अंदर एक्शन होता था। उसके अंदर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। आपको याद होगा कि अगर मैंने इस पौधे को पानी दिया होता, इफ आई हैड वाटर्ड दिस प्लांट इट वुड हैव ग्रोन। अब मैं कराता हूँ बिना एक्शन का। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कल, और ये पास्ट होना चाहिए, आपको येस्टरडे या 5 days अगो ऐसा बोलना पड़ेगा, पास्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि कल मैं यहाँ से चल रहा था और मैं फिसल करके मैं गिर गया। ओके, मान लीजिए कल है, मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये पुराना दिन है, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, और अचानक मैं फिसल कर मैं गिर गया। तो ये फिसल कर गिर गया, हो गया, ये इंसिडेंट खत्म। ठीक है जी। अब मैं आ गया प्रेजेंट टाइम। अब ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। ये क्या था जी? पास्ट था। ये मैं गिरा, हो सकता है मैं 2 घंटे पहले गिरा, हो सकता है मैं कल गिरा, हो सकता है 4 दिन पुरानी कहानी, एक बासी कहानी। तो ये कहानी होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, पास्ट। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं प्रेजेंट में खड़े होकर के उस पास्ट की इमेजिनेशन करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार अगर यहाँ पर कल मैं स्टोरी टेलिंग करूंगा कि येस्टरडे आई वाज वॉकिंग, सडनली माय लेग स्लिप्ड एंड आई फेल डाउन। फिर मैं बोलूंगा कि अगर वहाँ पर वो काई नहीं होती, वो फिसलन नहीं होता, तो शायद मैं गिरता नहीं। मुझे ये बोलना है। फिसलन को अंग्रेजी में कहते हैं मॉस। तो अगर मुझे बोलना है कि यार अगर मॉस नहीं होता, या ये जो रोड है ये मॉसी नहीं होता, फिसलन भरा नहीं होता, तो मैं गिरता नहीं। तो फिसलन भरा नहीं होता, क्या इसमें कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। कोई चीज अच्छा है बुरा है, कोई एक्शन थोड़ी है। तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे बोलूंगा कि इफ दिस पार्क या दिस रोड, अगर वो रोड है या वो वे है, कुछ भी है, इस एरिया की बात कर लेता हूँ कि इफ दिस एरिया हैड नॉट बीन मॉसी, हैड नॉट बीन, याद कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हैड नॉट बीन। यहाँ पर आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव है तो मैं नॉट लगा रहा हूँ कि इफ दिस एरिया हैड नॉट बीन मॉसी आई वुड नॉट हैव फॉलन डाउन। मॉसी का मतलब वो हिंदी वाला मौसी नहीं है, मौसी का मतलब है मॉस से बना मौसी, यानी कि फिसलन भरा। कि अगर ये एरिया फिसलन भरा नहीं होता तो मैं गिरता नहीं। इफ दिस एरिया हैड नॉट बीन मॉसी आई वुड नॉट हैव फॉलन डाउन। तो कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूँ कि ये एरिया फिसलन भरा था। अगर ये फिसलन भरा नहीं होता तो मैं नहीं गिरता। दूसरा एग्जाम्पल आपको दोस्तों, एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ये कल की बात है, पास्ट होना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे पहले की बात, पास्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि कल मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की। मान लीजिए ये कल का टाइम है। तो ये हुआ कल, यानी कल मैंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया। अब मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं और ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये कमजोर होता, अगर ये डाली कमजोर होती तो मैंने इसे तोड़ दिया होता। तो डाली कमजोर होती, डाली स्ट्रांग होता, या ये कोई एक्शन थोड़ी है। ये मजबूत है या ये कमजोर है, ये तो इसका स्टेट ऑफ बीइंग है, ये इसका एक होना है कि ऐसा है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में नोट लगाना। अब मैं बोलूंगा कि इफ दिस ट्विग, इसको हम ट्विग कहते हैं, इफ दिस ट्विग हैड बीन फीबल, हैड बीन फीबल, फीबल का मतलब कमजोर,
मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डाली कमजोर होती, इफ दिस ट्विग हैड बीन फीबल, मैंने इसको तोड़ दिया होता, आई वुड हैव ब्रोकन इट ऑफ, आई वुड हैव ब्रोकन इट ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़कर अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन लगाया कि अगर ये डाली मतलब ये ट्विग फीबल होता, इफ दिस ट्विग हैड बीन फीबल, मैंने हैड बीन बोला है। क्यों भाई हैड बीन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो आपको हैड तो लगाना है, बी का आपको बीन लगाना है, याद रखिएगा, हैड बीन। जैसे प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, हम इज बोलते हैं कि दिस ट्विग इज फीबल, तो हम जो सचमुच का है, जो रियलिटी है, उसमें हम इज बोलते हैं, आर बोलते हैं, एम बोलते हैं। जहाँ रियलिटी ही नहीं है, इमेजिनेशन है, हम प्रेजेंट में खड़े हैं, बात हम पास्ट की कर रहे हैं, इमेजिनेशन की, तो हम वहाँ पर इज, आर, एम या वाज, वर ना बोल करके हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, और जो उसका रिजल्ट पार्ट है वो तो वुड हैव के अंदर ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। अब जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, ओके, मान लीजिए कल की बात, इसके अंदर पास्ट होना जरूरी है, प्रेजेंट के अंदर तो आप सोच रहे, कल्पना कर रहे हैं पास्ट के बारे में। तो ये मान लीजिए कल ये हुआ, कल मैं यहाँ आया और मैं इस पेड़ पे चढ़ गया। तो ये कल की बात है कि कल मैं यहाँ आया और मैं इस पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। अब चलो, अब मैं उतरता हूँ। अब ये प्रेजेंट टाइम, अभी मैं आपके सामने हूँ, और ये जो पेड़ पे चढ़ने की एक्टिविटी थी, मान लीजिए कल की कहानी है। अब मैं कह रहा हूँ किसी से कि पता है यार, अगर ये पेड़ टेढ़ा नहीं होता ना भाई, तो मैं चढ़ नहीं पाता। अब मुझे ये बोलना है, अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ? पेड़ का टेढ़ा होना ये एक्शन थोड़ी है, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है भैया, है तो है, टेढ़ा है। मैंने अगर टेढ़ा कर दिया, ये एक्शन होता, मैंने टेढ़ा थोड़ी किया, ये तो टेढ़ा है, इसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इफ दिस ट्री हैड नॉट बीन एस्क्यू, एस्क्यू का मतलब होता है टेढ़ा, या इसको क्रुकड भी कह सकते हैं। तो इफ दिस ट्री हैड नॉट बीन एस्क्यू, आई वुड नॉट हैव क्लाइम्ड अप द ट्री, वुड नॉट हैव। आप समझ रहे हैं? तो इफ दिस ट्री हैड नॉट बीन एस्क्यू, तो आपको जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसमें आपको ऐसे करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कल की बात है और मैं इसको टच करना चाह रहा था, ये हाइट आप देख पा रहे हैं, कैन यू सी दिस फीबल ट्विग, इसको ब्रांच भी कह सकते हैं, तो ब्रांच जैसा ही है। तो अगर मैं इसको कल ऐसे ट्राई कर रहा था, दूर से लेना पड़ेगा सर आपको, मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे जंप करके छूने की कोशिश कर रहा था, ये कल ऐसा हुआ। अब मैं आज आ रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, और ये जो मैं अभी जंप कर रहा था ये पास्ट है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ये ऊंचा नहीं होता तो मैंने इसे छू दिया होता। अब मैं कैसे बोलूँगा कि इफ दिस ब्रांच हैड नॉट बीन सो हाई, आई वुड हैव टच्ड इट। इफ दिस ब्रांच हैड नॉट बीन सो हाई, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, आई वुड हैव टच्ड इट। तो आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर वो शेड नहीं होता तो मैं बारिश में खुद को छुपा नहीं पाता, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, वो है। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। कोई मोटा है, हम कल्पना कर रहे हैं कि यार ये मोटा हो, अगर उस वक्त नहीं होता। याद रखिए प्रेजेंट में नहीं, अब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इस पेड़ को देखकर अगर आप प्रेजेंट में सोचेंगे ना कि यार अगर ये पतला होता ना तो हम बड़े मजे करते, ये नहीं। आपको स्टोरी टेलिंग में करना है। प्रेजेंट के लिए अलग सिचुएशन है और दोनों की हिंदी सेम होती है, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन मैं आपको प्रेजेंट का नहीं करा रहा हूँ। अगर आप प्रेजेंट में सोचेंगे कि अगर मैं राजा होता भाई, मैं ये करता, यार मैं तो पतला हूँ, अगर मैं मोटा होता, प्रेजेंट में आप नहीं सोचेंगे। अगर आप प्रेजेंट में सोचेंगे तो कंडीशन सेकेंड है, मैं आपको करा रहा हूँ कंडीशनल थर्ड। इसके अंदर पास्ट होना बहुत जरूरी है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। कंफ्यूजन आ रहा होगा, जिस दिन मैं कंडीशनल सेकेंड कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। दोनों की हिंदी सेम होती है, बट क्या करें, है तो है फर्क। तो यही कहानी है कि आप जब भी स्टोरी टेलिंग करें तो आप ऐसा सोचिए कि यार अगर वो कुछ भी आप सोचिए कि अगर वो बाइक अट्रैक्टिव होती, अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं कि अगर वो बाइक अट्रैक्टिव होती तो मैंने उस लड़की को लिफ्ट दिया होता। इफ दैट बाइक हैड बीन अट्रैक्टिव आई वुड हैव ऑफर्ड लिफ्ट टू दैट गर्ल। इस तरीके से आप सोचें। तो यही था कि स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशनल थर्ड के अंदर। ओके, तो और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।